साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 के लिए उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे जिनके पूछने की पूरी संभावना है उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये उधम सिंह नगर में। दूसरा, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, भोक्सा, भोटिया, राजी ये उत्तराखंड पाई जाती है, परंतु खरवार जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश के जो बनारस वाला इलाका इधर पाई जाती है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस त्यौहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य कहते हैं? तो होली को। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहां पर सर्वाधिक है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहां पे है? रुद्रप्रयाग में। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में अधिक संख्या में जौनसारी हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है जनजाति और राज्य का? तो भील आपके गुजरात में है, जौनसारी उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड में। संथाल जो है आपके छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, पर मुख्यतः ये झारखंड में निवास करते हैं। तो इस बार सी वाला सुमेलित नहीं है। खासी आपके मेघालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक और सबसे कम किसकी है? राजी जनजाति की। ठीक है, राजी जनजाति की। आगे चलते हैं, 15 नवंबर 2003 को राज्य की तीन जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, कुथलिया बोरा, बाहती चाहंग और गोरखा, इन तीनों को शामिल किया गया, परंतु नारंग को शामिल नहीं किया गया। तो सी वाला सही नहीं है। राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं कहाँ पर? तो ये पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। सर्वाधिक भोक्सा रहते हैं कहाँ पर? तो ये रहते हैं उधम सिंह नगर में। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो राजी जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। अगला है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है तखत। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आपकी जौनसारी है। सर्वाधिक थारू है, दूसरे नंबर पे जौनसारी, सबसे कम राजी है। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। आगे चलते हैं, जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? नंदलाल भारती को। वहीं चीन युद्ध जो कि 1962 में होता है से पूर्व कौन सी जनजाति या कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो भोटिया जनजाति के लोग। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो भोटिया, थारू, बोक्सा ही है, परंतु नागालैंड की यहाँ की नहीं है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक जो आपकी संस्था है, राजनीतिक संस्था, ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं, भोटिया जनजाति में। तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये जो है आपके, एक सेकेंड, ये किसके जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जौनसारी गायक रहे हैं? तो देखिए, जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये सभी के सभी जो हैं जौनसारी गायक रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विशु, दियाई, नुड़ाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्यौहार मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा। कारक अर्थात कर्क और मकार अर्थात मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो ये राजी के दो प्रमुख त्यौहार हैं। निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? जौनसारी जनजाति। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भोटिया है। महाशु या महाशु निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो ये जो हैं आपके जौनसारी जनजाति के देवता हैं। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को श्वारा कहते हैं? तो किस में कहते हैं? भोटिया में। निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा और मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो ये हैं भोटिया के। मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गुड़बड़ा, रैणा रात एवं बिराशु आदि लोकगीत हैं किसके? तो ये लोकगीत हैं जौनसारी के। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो देखिए, महाशु देवता मेला जो है ये जौनसारी लोगों से संबंधित है। अगला है, निम्न से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी की सभी यहाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 13 जिले हैं, 13 सीटें आरक्षित हैं। जबकि एसटी के लिए कितनी है?
एसटी के लिए जो है 2 सीटें आरक्षित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा या कौन सी जनजाति में भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो ये है आपकी भोटिया जनजाति। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो कितनी को किया गया है? 65 जातियों को। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौली थाल में मेला लगता है? तो वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? जाट की भाषा है। निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हित चौपाल अर्थात युवा गृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित है? भोटिया में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो ये राजी जनजाति में। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का या के त्यौहार हैं? तो देखिए होंगड़, डैल्या, गोटारी ये सभी के सभी बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। अगला है, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अरुधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो ये हैं आपके थारू जनजाति के लोग। सयाड़ा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये जो है आपकी ये पाई जाती है आपकी जौनसारी में। आगे देखते हैं, निम्न से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो देखिए थारू, बुक्सा, जौनसारी उत्तराखंड में मिलते हैं, मतलब भील जो है ये उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। ये आपके गुजरात, राजस्थान और आपका जो झारखंड वाला इलाका यहाँ मिलते हैं। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये हैं पंडित शिवराम। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो गुलाब सिंह को। भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या हैं? तो तुबेरा, वाज्यू, तिमली ये सभी के सभी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। आगे देखते हैं, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर के पौड़ा नृत्य निम्न से किस जनजाति समाज में किया जाता है? तो भोटिया जनजाति समाज में। हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो ये जो है आपका जौनसारी का। आगे देखते हैं, मौड़ मेला आयोजित होता है कहाँ पर? तो ये आपका जौनसार में। अगला है, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 52 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।